तू देता जा जो तेरे पास है, कुछ करके जा जो तेरे हाथ है। यही तो जिंदगी है, मर के भी जियो साथी, चंद दिनों की जिंदगी है। ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं, हकीकत हैं। एक ऐसे नायक की जिंदगी के जिसे ना सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया वाटरमैन ऑफ इंडिया यानी भारत के जल पुरुष के नाम से जानती है। अरावली पर्वत के इर्द गिर्द घने जंगल और पानी के ये जोहड़ इस एक इंसान की 32 सालों की तपस्या का नतीजा है। पानी का काम है, इस पानी के काम की जो मूल आत्मा है उसमें शांति है, उसमें समृद्धि है, पानी में स्नेह है, प्यार है, पानी में सम्मान है। तो जो लोग पानी को प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, वो अपनी धरती को, प्रकृति को सम्मान करते हैं। अपनी इस धरती को इतना प्यार करता है ये व्यक्ति कि उसने अपनी जिंदगी के सारे सुख चैन इस धरती की गोद में डाल दिए। घर बार सब कुछ छोड़कर ये महानायक देश के गरीब किसानों की सेवा में समर्पित होने के लिए चला आया। जो धरती बुखार से तप रही थी, उस धरती के माथे पर पानी की पट्टियां बिछा दी। असलियत में ये जो काम है, इस काम की इस 21वीं शताब्दी में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारी धरती को बुखार चढ़ रहा है, मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। इस धरती को चढ़ते बुखार और मौसम के बिगड़ते मिजाज को ठीक करने का काम ये सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन द्वारा ही संभव है। मरुभूमि को हरी भूमि बना दिया इन्होंने। जो बादल इन इलाकों से बिना बरसे रूठ कर चले जाते थे, वो अब बरसते हैं, भरपूर बरसते हैं। लेकिन कैसे हुआ ये सब? लाल गर्मी के इलाके को कैसे राजेंद्र सिंह ने हरी गर्मी का इलाका बना दिया? ये किसी चमत्कार से कम नहीं। दुनिया में 4 तरह की गर्मी होती है। एक होती है नीली गर्मी। नीली गर्मी अरेबियन सी से उठ के बादल बना के हमारे इलाके में भेजती है। दूसरी होती है हरी गर्मी। हरी गर्मी नीली गर्मी से बने बादल हरी गर्मी पे आके खाली हो जाते हैं, बरस जाते हैं। हमारा जो ये इलाका था, ये लाल गर्मी से प्रभावित था। ये पीली गर्मी का इलाका है। लाल गर्मी का जो प्रताप होता है वो ये होता है कि बादलों को ऊपर उठा देती है और बादल रूठ कर चले जाते हैं। 30 साल पहले बादल यहाँ बरसते नहीं थे, अभी बादल रूठ कर नहीं जाते। अब बादल रूठते नहीं हैं, अब बादल यहाँ बरसते हैं। साल 1984 की शुरुआत यानी तकरीबन 32 साल पहले रूठे बादलों को मनाने के लिए जतन शुरू हुआ। शुरुआत ऐसी जगह से हुई जहां जिंदगी ने हर किसी से मुंह मोड़ लिया था। चुनौती यही थी, जिंदगी को लाना था, अपने परिश्रम से उसे बुलाना था। तो मैंने उस ज़माने में, अब से 32 साल पहले, पानी को पकड़ के धरती के पेट में रखने का काम शुरू किया। वो जो काम है वो अकाल का इलाज है। धरती के ऊपर पानी रहता है तो सूरज चोरी कर लेता है, लेकिन धरती के नीचे से चोरी नहीं करता। तो हमारे ज़्यादातर तालाब, बांध, जोहड़ ऐसे बने कि धरती के पेट में पानी रहता है, धरती के ऊपर नहीं रहता। थोड़ा वक्त नहीं होता 32 साल, और पानी के लिए 32 साल खपा देना किसी एक व्यक्ति के लिए बड़ी बात है। लेकिन बदलाव वही लोग लाते हैं जिनमें अपने आप को पूरी तरह बदल लेने की काबिलियत हो।
राजेंद्र सिंह भी बदले। ये काम हमने पिछले 32 सालों में 10,416 स्क्वायर किलोमीटर में 1200 गांवों में किया। 11,600 जैसा ये एक बांध है, जोहड़ है, ऐसे जोहड़ बांध बनाए। इनके कारण 7 मरी हुई सूखी नदियाँ अरवरी, रूपारेल, सरसा, भगानी, जहाजवाली, साबी और महेश्वरा, उनमें पानी रहने लगा। अभी हम भगानी नदी के कैचमेंट में खड़े हैं। ये मांडलवास है। 32 साल पहले अरावली के पास जब मांडलवास गांव आए थे राजेंद्र सिंह, तब मांडलवास की इस भगानी नदी में पानी नहीं होता था। इसकी कोई पहचान नहीं थी। गांव वालों को भी नहीं मालूम था कि ये कोई नदी है। बत्तीस साल पहले अरावली के पास जब मांडलवास गांव आए थे राजेंद्र सिंह, तब मांडलवास की इस भगानी नदी में पानी नहीं होता था। इसकी कोई पहचान नहीं थी। गांव वालों को भी नहीं मालूम था कि ये कोई नदी है। नदी ही नहीं, खेत खलियान, कुएं सब सूखे हुए थे। लेकिन राजेंद्र सिंह ने गांवों को समझाया, उनमें एकजुटता लाई, खुद भी और लोगों से भी मेहनत करवाई और देखते ही देखते मांडलवास की तस्वीर बदल गई। छोटे छोटे बांध बनाए गए, बरसात के पानी को रोका गया और सूखी धरती के पेट में पानी पहुंचा। पानी आया तो खुशहाली लेकर आया। ऊपर से लेके नीचे तक छोटे छोटे बहुत सारे बांध, जोहड़, चेक डैम, एनीकट बनाए। उसका परिणाम ये हुआ कि कुओं में पानी आ गया। कुओं में पानी आ गया तो खेती होने लगी। खेती होने लगी तो जो लोग बेपानी होके लाचार हो रहे थे, उनके पास पानी आ गया। किसानों की ज़िंदगी में इस पानी के साथ जो बदलाव आया, जैसे ही पानी आया वैसे ही किसान की ज़िंदगी में पैसा आया। और पानी के साथ दूध का भी गहरा रिश्ता है। जैसे ही पानी आया वैसे दूध भी बढ़ा, दूध में से भी पैसा मिला। यहाँ के लोगों ने मिलकर, तरुण भारत संघ के साथ मिलकर जो एक लंबे समय से 32 सालों में काम किया, वो आप देख सकते हैं कितना पानी भरा है, मीलों दूर तक। 3 साल भी यदि बारिश ना आए तो इनके पास पानी की कमी नहीं पड़ेगी। इन्होंने अपने 3 साल के संकट से निपटने के लिए पानी का इंतजाम किया है। भगवान के समान मानते हैं इनको, भगवान की बरोबर के ही मान रहे हैं। हमको सहयोग दिया, इन्होंने आगे बढ़ाया और हमको पनपाया। जैसे भगवान तो जन्म देने वाला है, पर हमको आगे बढ़ाने वाला और पनपाने वाला यही भाई साहब है। 32 साल पहले मैं इस गांव में आया था, तब इस कुएं पर एक भी डीजल इंजन नहीं था। था क्या? नहीं, पानी नहीं था। अभी इस एक कुएं पे 6 डीजल इंजन है और फसल है और हरियाली है, हरा जंगल है। ये जंगल बचाने का काम गांव के लोगों ने किया है। ऐसा काम सिर्फ मांडलवास में नहीं हुआ, 19 जिलों में 1200 गांवों में हुआ। परिणाम ये हुआ कि जो नदियां सूख चुकी थीं, उनमें दोबारा पानी आने लगा और नदियों के इस पानी ने पूरे इलाके को हरा भरा कर दिया। किसानों की जिंदगी में बड़े बदलाव आए। ऐसा काम केवल मांडलवास और छीन में नहीं हुआ, ये 1200 गांव में काम हुआ है, 19 जिलों में, 19 जिलों में। और उसका परिणाम ये हुआ
कि इनकी जो छोटी छोटी सूखी नदियाँ थी वो दोबारा से पानीदार हो गई। फिर इस पूरी भगानी नदी पर करीब 300 वहाँ तक नीचे जहाँ वो बड़ी उसमें जगह दूसरी नदी में जब जाके मिलती है, रेडिया कहने पालपुर, इन सब पूरी सीरीज में यहाँ पीला पानी में कांकवाड़ी में सब जो बने उसके कारण वो पूरी नदी बहने लगी। तो एक तरह से किसानों की ज़िंदगी में खेती में परिवर्तन आया, रोज़गार मिलने लगे। राजेंद्र सिंह कहते हैं कि पानी का काम प्रकृति के लिए पुण्य का काम है, क्योंकि पानी से सिर्फ इंसानों का नाता नहीं है। प्रकृति में जो तमाम जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं उन्हें भी पानी चाहिए, लेकिन इंसान ने अपनी हरकतों की वजह से उनके वो इंतजाम छीन लिए जो उन्हें प्रकृति ने दिए थे। उसी भूल को सुधारने का काम हो रहा है। भगवान की दी हुई बूंदों को सहेज कर दोबारा धरती के सूखे पेट में रखा जा रहा है। ये जो पानी का काम है, ये एक तरह से प्रकृति के लिए बड़े पुण्य का काम है। ये पानी है तो पक्षी आएंगे, जानवर आएंगे, जंगली जानवर आएंगे। जब कहीं पानी नहीं होता तब यहाँ आके पानी पीते हैं। तो एक तरह से ये पानी का काम प्रकृति के पुण्य का काम है। इसी भाव से यहाँ के लोगों ने, मांडलवास के लोगों ने और पूरे इलाके के लोगों ने अपने अपने गांव में भगवान की दी हुई पानी की बूंदों को पकड़ के धरती के पेट में रखने का काम किया। अब तो ये ऊपर तो तुम्हें पानी दिख रहा है, पिछले 15 दिनों में 3 फुट पानी नीचे चला गया। कहाँ गया वो? धरती के पेट में गया। धरती का पेट पानी से भर गया। तो जब धरती का पेट पानी से भर जाता है तब इसमें पानी भरा रहता है, फिर नीचे नहीं जाता। लेकिन जब तक धरती का पेट खाली है तब तक वो पानी धरती के पेट में जाता है। तुम ये देखो, सूखे की वजह से इन इलाकों ने बड़ी मुश्किलों का सामना किया है। खेतों को अपनी आंखों के सामने बंजर होता देखा है। इसी लाचारी में पलायन होते देखा है। लेकिन सिर्फ एक प्रयास ने सारे इलाके की तस्वीर को बदल कर रख दिया। यही प्रयास गांव की शक्ल बदलेगा, फिर जिले की, फिर राज्य की और फिर देश और दुनिया की। मांडलवास के लोगों ने अपने पानी को रोकने का काम किया, अपनी किसानी को खुशहाल बनाने का काम किया। यहाँ की जवानी अपने गांव की खुशहाली के काम में जुटी है। मांडलवास खुशहाल होगा तो ये अलवर ज़िला होगा, फिर पूरा राज्य होगा, पूरा देश होगा। और हम लोग तो वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। पूरा जय जगत ही होगा, पूरे जगत का कल्याण होगा। तो जगत के कल्याण करने के लिए ये जो पानी के छोटे छोटे काम हैं, ये पानी, जवानी और किसानी, इनको अपने गांव में रहकर सुखी समृद्ध बनाने का काम करना चाहिए। यही हमारा सबसे अच्छा काम है। जिंदगी को जिया है राजेंद्र सिंह ने, और आज से नहीं बचपन से जिया। गांव के स्कूल में पढ़ाई की, खेतों में खुशियां ढूंढी, लेकिन एक बीज जो उस बचपन में पड़ा, उस बीज ने समाज सेवा का ऐसा पौधा तैयार किया जो आज पूरी दुनिया को अपनी छांव में समेट लेना चाहता है। जिंदगी को जिया है राजेंद्र सिंह ने, और आज से नहीं बचपन से जिया। गांव के स्कूल में पढ़ाई की, खेतों में खुशियां ढूंढी, लेकिन एक बीज जो उस बचपन में पड़ा, उस बीज ने समाज सेवा का ऐसा पौधा तैयार किया जो आज पूरी दुनिया को अपनी छांव में समेट लेना चाहता है। मैंने अपने बचपने में भी समाज के जो
गरीब और पिछड़े लोग थे, उन लोगों के साथ, उन बच्चों के साथ खेलना शुरू किया, उन बच्चों के साथ रहना शुरू किया और उन बच्चों को अच्छी किताबें देने का काम मैंने शुरू किया। मैं कई बार तो अपनी किताबें उनको दे देता था। तो वो जो मेरा बचपना था उसमें मुझे कभी कोई किसी तरह की तंगी नहीं आई। हम बहुत एक्टिवली समाज के भले के कामों में लगे थे और जैसे थोड़ा बड़ा हुआ तो बड़ौत में पढ़ने जाता था, रोज़ बस से जाना आना। लेकिन अपने खेत के साथ हमारे रिश्ते नहीं टूटे। तो खेती और मेरी पढ़ाई दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी, पूरक थी। और मुझे अपनी पढ़ाई से ज़्यादा मज़ा अपनी खेती के काम में आता था। अब राजेंद्र सिंह के काम को पूरी दुनिया में पहचान मिल चुकी है। वो खुद दुनिया के 27 देशों की यात्रा कर चुके हैं। कई जल यात्राएं निकाल चुके हैं। दुनिया भर से लोग उनके काम को देखने भारत आते हैं। एक छोटे से गांव में काम शुरू करके फिर एक बड़े क्षेत्र में काम शुरू हुआ। अब मैं देखता हूं कि 2001 में जब रेमन मैग्सेसे से मिला तो एशिया भर में लोगों ने बुलाना शुरू किया, इस काम के बारे में जानना शुरू किया। सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान के लोग यहाँ आए, इराक के लोग आए, ईरान के लोग आए, पाकिस्तान के लोग आए और अमेरिका, यूरोप के तो इतने देशों के लोग आए कि उनकी गिनती करना मुश्किल। तो दुनिया भर से लोग यहाँ आए। मुझे ये समझ में आया कि पूरी दुनिया को घूमने के बजाय जहाँ समस्या है वहाँ पहले जाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले जॉर्डन गया, पैलेस्टीनी गया और फिर केनिया गया, फिर साउथ अफ्रीका गया और फिर सीरिया गया, टर्की गया, इराक गया। इन सब देशों में जाने के बाद मुझे समझ में आया कि यदि समाज इस वर्षा जल को पकड़ के और ठीक से अनुशासित होकर उपयोग करने लगे तो प्रकृति ने, नेचर ने हम सबको जीवन के लिए जितना पानी चाहिए उतना दिया है। हमें यदि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहिए तो हमें प्रकृति को बचाने का काम, पानी को बचाने का काम करना चाहिए। और ये एक छोटे से पानी के काम से, एक गांव से शुरू करके पूरी दुनिया में विश्व शांति जल यात्रा करने का काम मैं आजकल कर रहा हूँ। मैं राजेंद्र सिंह जी से पिछले साल मिली थी जब वो स्टॉकहोम आए थे और वहाँ उन्हें वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया था। दरअसल वाटर प्राइज एक ऐसा पुरस्कार है जिसे हमारा संगठन हर साल देता है। तो हम वहीं मिले। मैं उनके जल से संबंधित कार्यों के साथ जुड़ी। वे काफी खुले विचारों के थे और काफी प्रेरणादायक भी थे। और इस साल मुझे दिल्ली आने का मौका मिला जहां पर पानी की संगोष्ठी आयोजित की गई और मेरी मुलाकात उनसे यहां पर दोबारा हुई। उन्होंने मुझे अपने यहां पर निमंत्रित किया और मौका दिया अपना काम देखने का। तो इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ ये देखने कि किस तरह भारत का जल पुरुष अपना काम करता है और किस तरह के हालातों में। India's waterman has worked and what is the situation here? राजेंद्र सिंह को साल 2015 में पानी के नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम से नवाजा गया है। साल 2001 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। ये दोनों ही सम्मान राजेंद्र सिंह को उनकी 32 सालों की गई पानी के लिए तपस्या के लिए मिला। इसके अलावा जमनालाल बजाज और इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से भी नवाजे गए राजेंद्र सिंह। इस सम्मान ने न सिर्फ राजेंद्र सिंह बल्कि उनके गांव वालों के मनोबल को भी बढ़ाया, जिसके योगदान से इस बड़े इलाके में बदलाव देखने को मिला। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2015 ये पानी का नोबेल पुरस्कार जैसा माना जाता है।
ये पुरस्कार हमारे गांव वालों को सम्मान है, क्योंकि मैंने जो भी पानी का काम किया वो गांव के लोगों के साथ मिल के, गाँव के लोगों के साथ सीख के किया। इसलिए इससे हमारे देश का, हमारे लोगों का पानी के काम में सम्मान बढ़ा है। इसी तरह से 2001 में रेमन मैग्सेसे से मिला था, वो कम्युनिटी लीडरशिप का अवार्ड था, तो हमारी कम्युनिटी का सम्मान था उसमें। ये जो भी सम्मान मिले हैं, जमनालाल बजाज, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ये सब हमारे समाज के सम्मान के काम हैं, क्योंकि ये सारे काम मैंने यहाँ के लोगों से समझकर, सीखकर किए, इसलिए इन लोगों का सम्मान है। मुझे इस सम्मान से मिलने से बहुत बेहद प्रसन्नता है, खुशी है। मैं समझता हूँ कि हमारी किसानी, हम दुनिया के कृषि प्रधान देश हैं। हमारी यदि किसानी की खुशहाली होगी, हमारा किसान बचेगा तो देश बचेगा, और देश बचेगा तो दुनिया बनेगी। तो इस दुनिया को अच्छी बनाने के लिए यहाँ की किसानी को पानी मिले, यहाँ की जवानी को रोज़गार मिले, किसानी को पानी और जवानी को रोज़गार, ये सब जगह मिले, पूरी दुनिया में मिले, यही मेरा सपना है। हरित क्रांति का अग्रदूत, दुनिया भर में भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला एक ऐसा योद्धा जिसने अकेले दम पर दुनिया के लाखों लोगों को मौत के मुंह से बचाया। दुनिया भर में लाखों परिवारों के उनके चेहरे पर खुशियां लौटाई। I call upon you, Norman Ernest Borlaug.